हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और मैंने गेट 2022 में ओनली रैंक 35 सिक्योर किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट गेट एग्जाम। ठीक है, अगर आपकी कोई भी ब्रांच हो आप वीडियो देख सकते हो, बट मोस्टली मेरे एग्जांपल ईसीई, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के रहने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसका रिजल्ट डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट डिपेंड करता है रिलेटिव परफॉर्मेंस पे, कि आपने कैसा परफॉर्म किया प्लस बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 60 मार्क्स हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या है वो डिपेंड करेगा बाकी लोगों के मार्क्स पे। अगर किस पेपर बहुत आसान है और 90 प्लस मार्क्स भी आए हैं लोगों के, तो ऑब्वियसली आपके 60 मार्क्स की वैल्यू बहुत कम होएगी। ठीक है, बहुत अच्छा रैंक नहीं आएगा। सिमिलरली अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है और हाईएस्ट ही 70 है, तो आपके 60 मार्क्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपकी अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर हम बात करें डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट कैसे बनता है, तो अगर देखें कोई भी एग्जाम है उसमें हम तीन कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो मैं बोलूं कि चलो 1-2 मिनट में हो जाए। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो चीज नहीं दी हुई उसको हम उस फॉर्म, जो चीज दी हुई है उसमें पुट करेंगे, जो चीज नहीं दी हुई वो आ जाएगी। ये हो सकता है कि इजी हो, मतलब आपको पता हो कि हाँ ये प्रोसेस है, बट टाइम लग रहा हो, कि सपोज करो 6-7 मिनट लग गए। ठीक है, ये रफ वैसे मैंने ले रखा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है कुछ। ठीक है, इसको हम लेंथी बोल देंगे कि यार लेंथी था, आता था बट समय कम पड़ गया। और कुछ हो सकता है डिफिकल्ट, कि भाई हवा ही नहीं लग रही कि क्या क्वेश्चन था, या फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ा उसके बाद क्लिक हुआ। ठीक है, तो हर किसी पेपर में हर तरह के क्वेश्चन होंगे, है ना। जो हम बोलते हैं कि बहुत इजी पेपर था, उसमें क्या होगा, ये लेंथी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम होंगे। और पेपर का लेवल कैसे बढ़ता है, ये क्वेश्चंस बढ़ाते हैं कि जैसे जैसे ये क्वेश्चंस बढ़ेंगे इनके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, किसी में 5 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 15 होंगे। ऐसे ऐसे पेपर का डिफिकल्ट लेवल बढ़ता रहेगा। तो डिफिकल्ट पेपर हम कहते हैं कि लेंथी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। बट सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना कि भाई ये क्वेश्चंस तो है ना, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे। तो इस चक्कर में हमें ये नहीं भूलना है कि भाई ये भी हैं, कि पहले हम इनको अटेम्प्ट कर दें, इनके बाद हम इनमें उलझ जाएं। क्योंकि इजी और ये क्वेश्चन हम बहुत जितने आएंगे, मान लो 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जितने भी हैं, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे, है ना, एक्यूरेसी के साथ। ये क्वेश्चंस हम सारे तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, बट ये करने के बाद हम थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं कि जितना बन पाए उतना कर लें। ठीक है, कोई अ, ऐसा नहीं है, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, हम एक एवरेज क्वेश्चन तक सॉल्व कर लें पेपर में तो हमारा अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और ये चीज आपको कैसे हेल्प करेगी, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि यार ये पेपर डिफिकल्ट है, इजी है या मॉडरेट है, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, टेस्ट सीरीज से। अगर आप टेस्ट अभी लास्ट मंथ है तो ऑब्वियसली टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, और मैक्सिमम चीज आपको पता चलेगी फुल लेंथ टेस्ट है, क्योंकि मिक्स होगा सब कुछ, तो वहां से आप सबसे ज्यादा गेन करोगे। और टेस्ट में मार्क्स कम आए तो भाई अफसोस और रिग्रेट बहुत कम करो, है ना। 15 मिनट रो लो, 20 मिनट रो लो, आधा घंटा रो लो, बस। उसके बाद आप देखना स्टार्ट करो कि हाँ क्या क्या गलतियां की है मैंने, क्या मैंने टाइम लगाया है, क्या एक्यूरेसी रही है, वो चीजें। तो अगर हम बात करें इजी या फिर मॉडरेट या डिफिकल्ट, है ना, ऐसे कोई 3 लेवल तो नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि कितना बढ़ रहा है, बट फिर भी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम क्या क्या देखते हैं कि कितने क्वेश्चन भाई हमने अटेम्प्ट किए, और फिर हमें टाइम कितना लगा, या फिर हम देखें एक्यूरेसी। ठीक है, ये चीज होगी। इसके अलावा अटेम्प्ट, टाइम, एक्यूरेसी। सबसे पहले देखो इजी पेपर रहेगा, ऑब्वियसली हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे, टाइम हमें मिनिमम लगेगा, है ना। और एक्यूरेसी भी हमारी अच्छी रहेगी, क्योंकि सब चीज हमारे अकॉर्डिंग चल रही है कि क्वेश्चन आ रहा है हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा चांस, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली।
जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता रहेगा, हमारे अटेम्प्ट ऑब्वियसली कम होते रहेंगे, डिफिकल्ट मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है, और टाइम हमें ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, 2021 में जब मैं टेस्ट देता था, अगर कोई इजी टेस्ट आ जाए, इजी पेपर आ जाए, तो ऑब्वियसली मेरा 3 घंटे से पहले खत्म हो जाता पेपर, है ना, कि 2.5 पौने 3 घंटे में खत्म हो गया, 15 मिनट बाकी थोड़ा चेक कर लिए पेपर, ठीक है। बट अगर मैं गेट 2021 की बात करूं, पेपर बहुत डिफिकल्ट था, वहां तो ऐसा लग रहा था कि 3 घंटे कम पड़ गए, ठीक है, तो ये चीज होगी। और एक्यूरेसी भी हमारी कम होगी, बिकॉज ऑब्वियसली कितना भी कह लो कि हमें थोड़ी बहुत घबराहट तो होगी, है ना, टेंशन तो होगी। अगर हम 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट एक साथ देख लेंगे, तो वो माइंड हमारा वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा स्टोर करता है ना, तो हम हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक भी कर दें, तो हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेरा अटेम्प्ट कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, एक्यूरेसी भी कम हो रही है, ठीक है। सेम चीज आपको कंपेयर करना है टॉप 10 में जो आएंगे ना। अगर आप ही टॉप 10 में आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो तो उनका भी देखो कि सेम चीज टॉप 10 वालों का क्या चल रहा है। कि अगर आपके किसी पेपर में 60 मार्क्स आए हैं, टॉपर के उस टाइम 85 थे, है ना, आप सेम तैयारी आपकी, है ना, आपने कुछ नहीं किया, आपने अगला पेपर दिया, आपके 50 मार्क्स ही हैं, तो ये नहीं देखना कि यार मेरे 10 मार्क्स कम हो गए। उसी टाइम टॉप 10 के भी देखो कि भाई उनके भी ये सब कम हो रहा है क्या, कि हम सबके ही अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, सबका टाइम बढ़ रहा है, सबकी एक्यूरेसी कम हो रही है, तो इसका मतलब पेपर ही ऐसा था, ठीक है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रख लोगे, अपने दिमाग में रख लोगे, तो अगर डिफिकल्ट पेपर भी आएगा, तब भी आप नहीं सोचोगे कि यार ये तो मेरा पेपर खराब जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और यही सेम चीज हुई गेट 2021 में, जब मैंने पेपर अटेम्प्ट कर रहा था मैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि डिफिकल्ट पेपर था, अगर आपने देखा हो, एक राउत का क्वेश्चन आया था अपना कंट्रोल में, राउत के क्वेश्चन में जो के की रेंज निकालनी थी, उसके बाद कंसेप्ट यूज हुआ था मैक्सिमम मिनिमम वाला, जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन लेंथी हो गया ना, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी थे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और अटेम्प्ट भी कम होगा। बट ये चीज कई बार पेपर में ध्यान में नहीं आती, पेपर में हम घबरा जाते हैं। बट उस टाइम अगर हम कि अपने दिल को ये समझा लें, मन को ये समझा लें कि कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है, जितना मुझे आता है सबसे पहले मैं वही अटेम्प्ट कर दूं, मेरे लिए उतना ही काफी है, जो नहीं आता उसको तो इलाज नहीं है, तो ऑब्वियसली अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम में मुझे लगा कि यार ये तो बहुत खराब जा रहा है पेपर, कि जिस हिसाब से मैं परफॉर्म करता हूँ अपने टेस्ट वगैरह में, तो उसके जैसा तो नहीं है। बट फिर भी एक मन को समझाया कि नहीं, जितना आता है उतना करें, और उतना किया। पेपर के बाद ही लग रहा था कि नहीं, बहुत अच्छा नहीं गया, खराब गया, बट रिजल्ट काफी अच्छा आया, 62 मार्क्स पे 40 रैंक आई उस टाइम पे गेट 2021 में। तो बस वही चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करें कि इजी पेपर आना चाहिए, डिफिकल्ट आना चाहिए, किस हिसाब से किसको फायदा होएगा, तो अगर हम इजी और डिफिकल्ट, है ना, इजी और डिफिकल्ट। अब इजी पेपर में सपोज करो किसी किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है ना, किसी ने बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा हुआ है, और किसी ने ठीक ठाक लेवल का पढ़ा हुआ है, बट इजी पेपर के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है और किसी ने कम पढ़ा हुआ है, वो सारे सेम लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम लोग। तो उस केस में जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एक्यूरेसी पे, कि जो अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करेगा उसका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये डिपेंड ही नहीं करेगा कि किसने ज्यादा पढ़ा है, किसने कम पढ़ा है, ठीक है। और अगर हम डिफिकल्ट पेपर की बात करें, डिफिकल्ट पेपर में ऑब्वियसली जिसने बहुत कम पढ़ा है और जिसने ज्यादा पढ़ा है उसको फायदा तो होगा, जिसने कम पढ़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली मैक्सिमम चांस उसके हैं जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। बट उसमें एक चीज ये भी है कि अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है, वो पेपर को कैसे हैंडल करता है। अगर उसको 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल गए कि नहीं बन पा रहे हैं, अगर आप अच्छा पढ़ने के बाद भी वहां पे घबरा गए कि यार ये तो खत्म है चीज, 4 क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे हैं, आगे भी नहीं बनेगा, मेरा तो साल खराब हो गया, दोबारा करना पड़ेगा, वो चीज आप अगर आप वही सोचने लग जाओगे, तो उस चक्कर में आपके वो क्वेश्चन छूट जाएंगे जो बन सकते थे। सेम टाइम पे जिसने कम पढ़ा है, जिसको लिमिटेड नॉलेज है, वो अपना दिमाग बंद रखे कि वह डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख के तो
कुछ सोचना ही नहीं है, उनको छोड़ते जाना है, जो क्वेश्चन आता है वो करते हुए जाना है। तो ऑब्वियसली तब वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है। तो पेपर कैसा भी हो, हमेशा दिमाग में यही बात रखनी है कि जो बनता है वो बनाओ, जो नहीं बन रहा वो छोड़ दो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि पढ़ाई तो सबने कर लिया आज की डेट में, आपको टेस्ट देने हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि मुझे आते हैं, मैंने मेहनत की है, 10 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 10 के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, 10 के टेस्ट दे रहा हूँ, और पेपर भी मैं अच्छा ही करूंगा। ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। एंड तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, पेपर से रिलेटेड, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। और अच्छे से पढ़ते रहो, बस मेन है टेस्ट सीरीज, एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। ठीक है। तो आई होप सबका अच्छा रिजल्ट आए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।